बालोतरा जिले के ऐतिहासिक श्री पहाड़ेश्वर महादेव मठ लुधराना पर कथित कब्जे की कोशिश के बाद अब इस क्षेत्र के 12 गांवों में भारी जनाक्रोश फैल गया है। सदियों से मुगलसर ठिकाने की जागीर में आने वाले 12 गांवों की आस्था के केंद्र रहे इस मठ को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिवाना थाने के स्टेशिटर गुमान सिंह और कुछ स्थानीय भू माफियाओं ने मिलकर एक बाहरी संत से संपर्क किया और उसे मठ का उत्तराधिकारी घोषित करने की योजना बनाई। आरोप है कि इस उद्देश्य से सोसाइटी एक्ट के तहत एक कथित सेवा समिति का भी गठन करवाया गया। 21 मई को प्रेम सभा की आड़ में गुपचुप तरीके से एक नए बाबा को उत्तराधिकारी घोषित करने की तैयारी की जा रही थी, मगर जैसे ही इसकी भनक मिली, आसपास के गांवों में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मठ पहुंच गए और मौके पर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि जनता के बढ़ते विरोध और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भू माफियाओं तथा महंत सत्यम गिरी ने प्रशासन की मौजूदगी में लिखित रूप से मठ पर अपना अधिकार का दावा छोड़ने और कथित फर्जी सेवा समिति को खारिज करने पर सहमति जताई। महंत सत्यम गिरी द्वारा लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी पोस्टें की जा रही है जिनमें बाबा स्वयं को पहाड़ेश्वर मठ का उत्तराधिकारी बता रहा है। इसे लेकर 12 गांव में एक बार फिर से रोष व्याप्त हो गया। इसी विरोध के चलते 25 मई 2026 को हजारों लोग बालोतरा पहुंचे और जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस कथित भू माफिया बाबा और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। अन्य सारे नागरिक ग्रामवासी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, एक तानाशाही बाबा यहाँ पे आके कर रहा है हमारे गांव में। हमारे 12 गांव का 36 कोम का एक मठ है पहाड़ेश्वर महादेव में। सभी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है और इन सब की भावनाओं को आहत करने का उसने काम किया है। जो हमारे अभी वर्तमान पुजारी है वो उनकी स्वस्थ नहीं है, उनका शरीर थोड़ा सा 80 साल की उम्र भी हो गई है, उनका 50% शरीर लगभग काम करना बंद कर दिया है, उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी है। इनकी बीमारी का फायदा उठा के ये जो बाबा जी है, इनका भूमाफिया बाबा है, ये हर जगह इन्होंने जोधपुर वन भूमि में कब्जा कर रखा है, चौपासनी में, यहाँ भी कोटेश्वर में ये विवादित बाबा विवाद खड़ा करके बूढ़ा नाल खंडिया मठ में इन्होंने विवाद क्रिएट किया जो कई महीनों तक सालों तक जाके अभी तक निपटा नहीं है। अब शायद सुना है कि गाँव वालों के फेवर में फैसला हुआ है और यही बाबा जी यही मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं। सारे साधु महात्माओं को लेके वहाँ 20-25 साधु महात्माओं को प्रेम सभा कह के वहाँ बुलाया और वहाँ पे इकट्ठा किया और सब देखिए आप उनके फोटोग्राफ क्लोजअप बिल्कुल पास जाके लिए। वहाँ कोई भीड़ नहीं, 20-25 लोगों को प्रेम सभा के बहाने बुलाया। जब हमारे गांव की जनता को पता चला, हम लोग सब इकट्ठा हुए, इनका विरोध किया, तब ये वहाँ से लिखित में हमको आश्वासन दिया इन्होंने कि मैं इस मठ से कोई लेना देना नहीं है। कागज हमारे पास पड़ा है, लेकिन यहाँ से आके वही कारनामे कर रहे हैं, इधर उधर सब जगह घूम रहे हैं, इधर उधर से अप्रोच लगा रहे हैं, प्रशासन पे दबाव बनवा रहे हैं और प्रशासन बिल्कुल दबाव में काम कर रहा है उनके। हमारी एफआईआर हमने उसी दिन 21 तारीख को दर्ज करने के लिए इनको सारे गांव के लोगों की साइन करके दी थी, लेकिन सिवाना में हमारी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो इसलिए हम आज एसपी साहब के पास आए थे, उनको एफआईआर दर्ज करने का निवेदन किया है। यहाँ आए थे कलेक्टर साहब के पास, यहाँ पे भी एफआईआर दर्ज करने का निवेदन किया है और हम ये संघर्ष समिति बना के आगे भी इसका संघर्ष करेंगे। और बाबा जी हमारे गांव के 12 गांव की इच्छा के कोई भी वहाँ आके कोई गादीपति नहीं है। हमारे वहाँ 12 गांव का मंदिर है, हमने इसका जीर्णोद्धार कराया है। पूरा 12 गांव ने पैसा इकट्ठा करके किया, एक ईंट वहाँ 12 गांव की लगी हुई है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार द्वारा संतोषजनक आश्वासन दिए जाने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नाराज होकर 12 गांवों के लोग अब मठ परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाबा सत्यम गिरी पूर्व में भी विभिन्न भूमि विवादों में जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते उसके हौसले बुलंद हो चुके हैं। अब 12 गांवों के लोग बाबा सत्यम गिरी, हिस्ट्री शीटर गुमान सिंह और उसके कथित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में कथित फर्जी सेवा समिति का पंजीकरण रद्द करना, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना तथा जोधपुर के चोखा तथा चौपासने की पहाड़ियों पर कथित अतिक्रमणों की जांच करना भी कार्रवाई में शामिल है। इसके साथ ही ग्रामीण जोधपुर स्थित चोखा चौपासने की पहाड़ी पर स्थित वन भूमि पर बाबा द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण पर
बुलडोजर चलवाने की मांग की। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले में विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं क्षेत्र के 12 गांवों के लोगों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा।